नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको 4 शक्तियां, 4 वीर एक साथ सिद्ध हों ऐसा एक विधान, एक साधना बताने जा रहा हूं। ये चारों वीर चारों दिशाओं में कोई भी काम कर सकते हैं, भला बुरा किसी का भी कोई भी काम हो, इन चारों वीरों की सिद्धि करने के बाद में साधक को पलट करके देखना नहीं पड़ता। जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे उसे वश में करना, जिसे चाहे उसे आकर्षित करना, जिसे चाहे उसे बीमार करना, ठीक करना, उसका भूत भविष्य वर्तमान जान लेना, जमीन का धन जान लेना, किसी भी जमीन पर कोई भी शक्ति हो उसे भगा देना, कोई भी काम हो, कोई भी काम। बस ये 4 वीरों की साधना कर ली जिसने, वो चारों वीर सिद्ध हो गए। फिर उसे कोई भी साधना, कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। ये एक शक्तिशाली साधक के लिए, जो शक्ति की साधना करना चाहता है, वीरों की साधना करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। ये शेरदिल आदमी को जो साधनाएं कर चुका है, 10-5 साधनाएं की है जिसने, उसे आराम से सिद्ध हो जाती है। उसके लिए यह साधना मात्र 9 दिन की साधना है। 9 दिन में वो आराम से सिद्ध कर सकता है। 9 दिन या 12 दिन, लास्ट 12 दिन है, नहीं तो 9 दिन में जो आदमी साधना कर चुका है वो इसे आराम से सिद्ध कर सकता है। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाएगा, इस पर थोड़ी सी हम आज चर्चा कर लेते हैं। किसी भी दिन रात्रि काल में कोई पुराना वृक्ष हो, पिंपल का प्राचीन वृक्ष हो, कोई ऐसा शनिवार या अमावस्या ढूंढ लें। शनिवार या अमावस्या की रात्रि से आप इस साधना को कर सकते हैं। उससे पहले किसी भी दिन जाकर के पिंपल को आपको न्योता दे करके आना पड़ेगा कि मैं 4 वीरों की यहाँ साधना करने जा रहा हूँ। हे पिंपल देव, मुझ पर कृपा करें। न्योता का मंत्र वगैरह होता है, वो सब सीख लें। सीख करके आराम से न्योता दे करके दूसरे दिन आप जाएं। अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या शनिचरी अमावस्या हो तो सबसे बढ़िया है। उस दिन जाकर के आपको क्या करना है, 4 पुतले बनाने हैं। 4 वीरों के 4 पुतले बनाने हैं और उस पिंपल के नीचे 4 खड्डे करने हैं। पिंपल के नीचे कोई स्थान देख करके या देख ले आराम से, वहां अपने बैठने लायक स्थान बना ले। पहले 6-7 फुट का आराम से गहरा देख करके उसमें, उसी गहरे के अंदर आपको 4 खड्डे करने हैं। 4 खड्डे करके चारों पुतलों को उसके अंदर खड़ा विराजमान करना। चारों का मुंह आपकी तरफ हो, ध्यान रखें। जब साधक बैठेगा साधना करने तो चारों का मुंह साधक की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से उन खड्डों में उन पुतलों को आप दफन कर देंगे। पुतलों को दफन कर दिया। पुतलों को दफन करने के बाद में अब एक पुतले पर 11 मंत्र का जाप करके और वो भोग आपको वहां चढ़ाना है। 11 मंत्रों का जाप करके भोग वहां चढ़ाना है। इसमें सिद्ध रुद्राक्ष की माला होती है जो काम आती है, उसी माला से ये सब काम आपको करना है। और वो माला जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक आप अपने गले में ही धारण रखेंगे। उसे किसी भी हालत में नीचे नहीं उतारेंगे। रात में उतार करके खूंटे पर टांग दें, या कोई शौचादि कर्म करने जाओ तो उतार करके खूंटे पर टांग दें। शुद्ध हाथों से ही उसको छुएं, शुद्धता पूर्वक ही उसका ध्यान रखें। वो बहुत कीमती माला होगी, साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माला होती है। अब उस माला से आपको साधना करनी है। उस माला से 11 मंत्रों का जाप करके हर खड्डे को भर दिया आपने रेत से भर करके उन खड्डों के ऊपर एक भोग रखना। अब सुनिए भोग में क्या रखना है। एक खड्डे पर क्या होगा, एक पान का पत्ता होगा। पान की डंडी कटेगी नहीं, याद रखना, साबुत डंडी का पान होगा। साबुत डंडी का पान, उस पान के ऊपर क्या होगा, पान के ऊपर एक तो देखो, एक तो शराब का पौवा सबको अलग अलग चढ़ेगा। वो शराब का पौवा तो चढ़ाना है। पान के ऊपर और क्या चढ़ाना है, पान के ऊपर एक लौंग, एक जायफल, सब पान के ऊपर रहेगा। एक लड्डू रहेगा, वो भी आपको भोग में वहां चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से भोग वहां चढ़ाना पड़ेगा। और एक शराब का पौवा खोल करके पहले वहां चढ़ा दें, रख दें, या उनके ऊपर डाल दें, या किसी बर्तन में भर करके वहां रख दें। 4 बर्तन ले, छोटे छोटे, चारों बर्तन वहां रख करके ये रख दें। जंगल में दूर एकांत में जहाँ पिंपल का वृक्ष हो, वहां ये साधना आपको करनी होती है। मस्त साधना है, जोरदार साधना है, बहुत शक्तिशाली साधना। अब क्या है, आपने ये कर लिया। यह साधना रात्रि काल में 12 बजे से शुरू होगी और
12 दिन या 9 दिन की ये साधना है, 9 दिन में ये साधना सफल हो जाए तो ठीक, नहीं तो 12 दिन तक तो करनी पड़ती है। 4 माला का आपको वहां बैठ करके जाप करना पड़ता है। बैठेंगे आप कहां, ध्यान रखें, बैठेंगे आप उन 4 खड्डों के बीच में। 4 खड्डों के जो खड्डे किए, दफन किए पुतलों को, उन पुतलों के बीच में आप बैठ करके साधना करेंगे। पुतलों के बीच बैठ करके साधना करेंगे और कोई भी दिशा में आपका मुंह हो सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी रखो। गोल घेरा रहेगा, घेरा बहुत मजबूत रहेगा, घेरा पुतलों के बाहर रहेगा, ध्यान रखें। भोग भाग सब अंदर रहेगा, घेरा पुतलों के बाहर रहेगा। पिंपल के नीचे बैठ करके साधना करनी है, रात 12 बजे से करनी है और आपको रुद्राक्ष की माला से, सिद्ध माला से साधना करनी है। और साधना के दौरान जितने भी नियम कर्म होते हैं, सारे नियम कर्मों का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का तामसिक आहार नहीं लेना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, किसी का बिना मतलब का पानी तक नहीं पीना है, दान पुण्य करते रहना है। करेंसी जो मुद्रा होती है वो आपको दान में नहीं देनी। जब तक साधना चलती है तब तक आपको किसी से भी ज्यादा बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम शब्दों में आप नपी तुली बातचीत कर सकते हैं। जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो उतनी ही बात करें, इससे ज्यादा बात आप नहीं करें। इस प्रकार से वहां बैठ करके फिर आप चाहो तो धूप दीप कर सकते हो, नहीं तो धूप दीप की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। वस्त्र आपके कुछ भी नहीं रहेंगे, नग्न अवस्था में बैठ करके साधना करो तो फट सिद्ध होगी, नहीं तो काले वस्त्र में बैठ करके कर सकते हो। बाकी कोई भी वस्त्रों का लेन देन नहीं है। आप चाहो तो जो नियमित वस्त्र पहन सकते हो, पैंट शर्ट में बैठ करके भी साधना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नग्न साधना की जाए, बिल्कुल दिगंबर अवस्था में साधना की जाए तो साधना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। 9 दिन का मैं कहता हूं साधना पहले पूर्ण हो जाती है। ये जो भोग मैंने बताया है, ये भोग पहले दिन और आखिरी दिन देना है। 4 शक्तियां एक साथ खड़ी हो जाएगी, 4 शक्तियां एक साथ खड़ी हो जाएगी, वो आपसे भोग मांगेगी तो चारों को अलग अलग भोग आपको प्रदान करना पड़ेगा। ये 4 भोग पहले ही सजा करके थाली में अपने साथ रखें। ये 4 शक्तियां आ जाए उस दिन इनको भोग देना पड़ेगा। फिर आप किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हो, किसी भी ठीक को बीमार कर सकते हो, किसी के भी जीवन में कोई भी उथल पुथल करना हो कर सकते हो। भूत भविष्य वर्तमान का पता चल सकता है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार जमीन का धन, किसी भी चीज का आपको पता चल सकता है। बहुत शक्तिशाली साधना है। अगर आपने साधना कर ली तो फिर पलट के देखना नहीं पड़ेगा। और आप अगर उनको कहोगे तो आपके अंदर इतना बल आ जाएगा कि आप अकेले ही 10 आदमियों 100 आदमियों के बराबर की ताकत आपके भीतर पैदा हो जाएगी। किसी गाड़ी को पकड़ करके कहो तो आप एक हाथ से गाड़ी को उठा सकते हो। ऐसी शक्ति आपके अंदर पैदा कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। आप चाहो कि शक्ति मेरे अंदर आनी चाहिए तो इन 4 वीरों की शक्ति से आप बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक कर्म। अधिकांश तो क्या है कि जो कुश्ती करने वाले, जो रेसलर वगैरह होते हैं, इनको ये साधनाएं बहुत ज्यादा सूट करती है, क्योंकि जहाँ शक्ति का प्रदर्शन होता है वहां ये वीरों की साधना बहुत टॉप रहती है। ये 4 वीरों की शक्तिशाली साधनाएं, कोई भी खतरनाक से खतरनाक कर्म हो इस साधना के बाद में आराम से किया जा सकता है। जो आदमी खतरनाक कर्म करके अपनी जीविका चलाते हैं उनको ये साधना बहुत टॉप की रहती है, बहुत अच्छी रहती है। बाकी साधारण इंसान भी इस साधना को कर सकता है। साधारण इंसान को साधना करने में हो सकता है कि थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन हारे नहीं, डरे नहीं, जोरदार साधना है। इस साधना को करके आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। इसका मंत्र थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं यहाँ दे नहीं पा रहा हूँ। आप मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा। हम आपको मंत्र बोलोगे तो आपको दीक्षित करके मंत्र दे देंगे और आप इस साधना को करके और अपने जीवन में सफल पैदा कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।